नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज तो प्रेशर है। लगातार 9 दिनों की गिरावट के बाद आज थोड़ा सा 9 दिनों तेजी के बाद माफ कीजिएगा, बाजार वापस थोड़ा लाल निशान में 17,863 के आसपास के हाई, 17,574 के लोस के बाद 17,667। तो स्लाइट पुल बैक इंडेक्स में लोअर लेवल से आया, लेकिन फिर भी अभी भी लाल निशान के अंदर ही कामकाज हो रहा है। करीब करीब 1% के आसपास का फॉल इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पे आईटी से प्रेशर है, दूसरी तरफ आईटीसी से प्रेशर नहीं है, वहां से भी रिकवरी है। आईटी जो लो सुबह के थे वहां से रिकवरी आई और उसके बाद कामकाज हो रहा है, लेकिन अभी भी प्रेशर में है। और दूसरी तरफ आईटीसी जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए, बैंक्स में मिला जुला है मूव है। कुछ हरा निशान में स्लाइटली बैंक निफ्टी थोड़ी देर पहले आ गया था और अभी भी मोर लेस फ्लैट टोन पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, कैश मार्केट के शेयरों में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसलिए आप एडवांस डिक्लाइन के शेयरों में देखेंगे या फिर मिड कैप को देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों पर है, हरे निशान में। स्मॉल कैप हरे निशान में है, डे हाई के आसपास वहां पर भी कामकाज हो रहा है। तो फ्रंट लाइन में इंडेक्स में अगर आप निफ्टी को छोड़ दें तो बाकी इंडिसेस में उतना कोई सीवियर डैमेज नहीं। तो अगर आज इंडेक्स में से निफ्टी हट जाता तो आज बाजार की इतनी बुरी सिचुएशन आपको नहीं दिखाई पड़ती जितनी अभी देखने को मिल रही है। 15 शेयर गिरावट में, 14 शेयर बिकवाली में। हैवी वेट्स में रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा है, आईटीसी पार्टिसिपेट कर रहा है, एचयूएल पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि एटलीस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, जो कि इंडेक्स में आईटी वाइप आउट करता हुआ दिख रहा है। दो नंबर्स ही आए थे, तो इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक तो नंबर्स का रिएक्शन है। बाकी मेजरली थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे, आशीष बहेती से हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे आशीष जी से इंडेक्स को लेकर, साथ ही साथ बातचीत होगी उनसे एक सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी और कुछ इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी। लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस की चेन आते हुए दिखाई पड़ेंगी, किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप, क्योंकि 17,500 के जोन्स के आसपास ही हम कामकाज कर रहे हैं, तो 17,500, 17,600, 17,700, 17,800, 17,700 में मेजर कॉल राइटर, 17,600, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक बढ़िया तेजी के बाद उस जोन में जहां पे प्रॉफिट टेकिंग आमतौर पे देखी जाती है 17,700, 800, वहीं पर ही सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव आपको दिखाई पड़ेंगे। अब 17,500 नियर टर्म में तो एटलीस्ट एक सपोर्ट है, वो आपको ऑप्शन की पुट साइड पे दिखाई पड़ेगा कि पुट राइटर्स 17,500, 17,600 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं। अगर आईटी का शायद ये फियास्को नहीं होता तो ये सिचुएशन कुछ और होती। इसके अलावा निफ्टी बैंक, क्योंकि आज निफ्टी बैंक थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। इंडेक्स 1.5% नीचे है थैंक्स टू आईटी, लेकिन निफ्टी बैंक में 42,000 के जोन्स पे कॉल राइटर्स हैं, 42,200 पे कॉल राइटर्स हैं, 42,500 पे कॉल राइटिंग है। नीचे एक अच्छा जो बेस बनता हुआ दिख रहा है वो 41,800, 41,900 के जोन्स पे पुट राइटर्स सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्टिव आपको दिखाई पड़ेंगे। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति भी देख लेते हैं, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट्स का एडवांस डिक्लाइन है वो करीब करीब डिक्लाइंस के फेवर में थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन एफ&ओ साइड पर जो सिचुएशन है वो आपकी स्क्रीन पर आते दिखाई पड़ेगी, किस तरह से अभी मार्केट्स देखने को मिल रहा है। वीक साइड पर बियरिश सेंटिमेंट सो फार आपको दिखाई पड़ेगा और उसमें मेजरली जहां अनवाइंडिंग है, नई शॉर्टिंग है, वो सारी सिचुएशन आपको आईटी में ही दिखेगी। हेवेल्स शॉर्ट कवरिंग में, रैमको शॉर्ट कवरिंग में ऊपर, नेस्ले में लॉन्ग है, यानी एफएमसीजी आज लॉन्ग में है, सीमेंट में लॉन्ग है, जिसमें इंडिया सीमेंट आज खरीदारी में 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। नाल्को और आरबीएल कुछ और ऐसे नाम जहां पे नए लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। सिचुएशन देखिए शॉर्ट साइड पर, शॉर्ट वालों में जो ज़्यादा शॉर्टिंग हो रही है वो पूरी तरफ से आईटी है, या तो इधर अनवाइंडिंग है या फिर शॉर्ट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये दो स्पेस, आईटी स्पेस जो है वो मेजरली प्रेशर में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ रही है, एक बड़ी खबर है जहां पे 22 अप्रैल को बोर्ड बैठक है आईसीआईसीआई बैंक की और इसमें एक बायबैक के ऊपर भी फैसला हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, जहां पे बायबैक को लेकर बोर्ड विचार कर सकता है आईसीआईसीआई बैंक में, और शायद ये कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए और एक एनसीडीज के जरिए भी रकम जुटाने के ऊपर फैसला ले सकता है बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अपडेट 2, पहला 22 अप्रैल को बोर्ड बैठक जिसके अंदर एनसीडीज को लेकर फंड रेजिंग और दूसरा शेयर बायबैक के ऊपर भी बैंक फैसला लेता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के लिहाज से देखेंगे तो शायद 2007 या 2012 इन दो में एक एफपीओज आए थे और उसके बाद अब कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बड़ी अपडेट आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर आप पर नजर रखेंगे। 22 अप्रैल को यहाँ पर एक बोर्ड बैठक जिसमें बायबैक के ऊपर विचार बैंक कर सकता है। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 17,800 के जोन्स पे आके इंडेक्स आज फिर थका, क्या किया जाए यहाँ पर अब, क्योंकि आज तो आईटी ने प्रेशर दिया है इंडेक्स को वापस, तो 17,800 के आसपास के हाइस तो जरूर बनाया, लेकिन 17,600, 700 पे कामकाज कर रहा है। तो क्या इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आया है, वीकनेस है, या अभी रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा मेजरली? गुड आफ्टरनून सुमित जी। पूरा अप्रैल सीरीज में जब से ये अप्रैल का सीरीज चालू हुआ, हमने वन वे रैली देखने मिली। इनफैक्ट मार्च एंडिंग से ही, मार्च सीरीज के एंडिंग से ही हमने देखा कि एक वन वे रैली थी और 9 दिनों के बाद एक पहली
एक सिग्निफिकेंट गिरावट वाला दिन है जिसमें इंडेक्स को 1% से ज्यादा देखने स्लाइड होता हुआ। हमें लगता है कि निफ्टी में जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर एक बार एग्जिट कर ले, क्योंकि जिस हिसाब से कॉल राइटर्स अग्रेसिव है 17,700 रुपए के करीब, अगर 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर्स है, और जिस हिसाब से पीसीआर डेटा आज सुबह से चेंज हो गया है, हमें लगता है कि अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन जरूर बन गया 17,700 17,750। तो एक बार जिनके पास भी लॉन्ग है एग्जिट करने की सलाह रहेगी निफ्टी में। करंट लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वाइज निफ्टी काफी बेटर प्लेस्ड है। यहाँ पर अभी भी पीसीआर 1 के करीब है, और जिस हिसाब से 42,000 पे 46 लाख पुट राइटर्स एक्टिव है, हमें लग रहा है कि एक अहम सपोर्ट जोन बना हुआ है 42,000। तो बैंक निफ्टी का लॉन्ग ट्रेड जिनके पास भी है जरूर बने रहे। फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नहीं है। जो स्टॉप लॉस जिनके पास लॉन्ग है उन्हें 41,900 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी जरूर वापस 42,500 तक के लेवल्स दिखा सकता है आज या कल के ट्रेड में। जी। तो लॉन्ग आप बने रह सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर, लेकिन निफ्टी में अपनी पोजीशन जो लॉन्ग साइड पे थोड़ी सी वाइंड अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग होल्ड करना चाह रहे हैं तो निफ्टी बैंक आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन में अभी आपको दिखाई पड़ेगा। आशीष जी, एक और सवाल कि अगर मैं ये मान लूँ कि आईटी में शायद पार्टिसिपेशन इतना वीक नहीं होता, तो क्या निफ्टी की सिचुएशन बेटर दिख रही थी अगर आईटी इतना वीक नहीं होता तो? जी सुमित जी, आईटी हैज बीन आज एक थोड़ा सा स्पॉइल स्पॉट रहा है, और पूरा निफ्टी का जो वीकनेस, एक जो सेंटिमेंट बिगाड़ने का काम किया है वो निफ्टी आईटी ने किया है। प्लस पॉइंट ये है कि बाकी सेक्टर्स स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी और रिलायंस और एफएमसीजी से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आते हुए देखने मिल रहा है। आईटीसी जिसका एक अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी में, वहां भी मैंने देखा कि एक अहम लेवल क्रॉस किया आईटीसी ने 400 का, और एक सिग्निफिकेंस है 400 के लेवल का, क्योंकि बहुत ज्यादा एक मीम स्टॉक्स था ये एक टाइम पर, और 400 क्रॉस करना एक सिग्निफिकेंट माना जाएगा इसके लिए। तो जरूर निफ्टी आईटी के कारण थोड़ा सा मूड मॉल खराब हुआ है। तो निफ्टी आईटी की वजह से सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा खराब आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन अदरवाइज उतनी खराब नहीं थी। एटलीस्ट सेंटिमेंट खराब हुआ है। और एक और बात क्रूशियल है कि एक तरफा पहले तेज़ी, और तेज़ी के लिए जब ऊपर के लेवल आए तो वो जोन्स, वो आईटी की बिकवाली या आईटी का खराब नंबर, ये दोनों ने एक स्पॉइल स्पोर्ट बना दिया। पहले बाजार वीक हुआ और साथ साथ आईटी से कमजोर, लेकिन आईटी में लोअर लेवल से रिकवरी ज़रूर आई है। आप एक बार टीसीएस लेकर आइए, क्योंकि टीसीएस ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास काम काज कर रहा है। लाल निशान में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन है डे हाई के आसपास। 2% की तेज़ी, 2% की बिकवाली रह गई है, जो शुरुआत में करीब 3-3.5% तक की बिकवाली थी। इन्फोसिस में भी लोअर लेवल से स्लाइटली अपटिक्स आए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया कोई रिकवरी आई है, स्लाइटली अपटिक्स आप कह सकते हैं कि इन्फोसिस में भी देखने को मिले हैं। लेकिन एचसीएल टेक या बाकी आईटी कंपनियां जो है उनमें लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी जो है आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एचसीएल टेक 1042, 2.5-3% नीचे है। आशीष जी, अब आप आते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर। कहां पर आप तेजी देख रहे हो, कहां पर मंदी? जी सुमित जी, पहला स्टॉक रहेगा वो है इंडिया सीमेंट का। थोड़ा से 10 मिनट में जरूर एक अच्छा मूव आ चुका है, बट हमें लगता है कि जिस हिसाब से सीमेंट एज अ सेक्टर पूरा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, अल्ट्राटेक, डालमिया, रामको, सब में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। और जिस हिसाब से इंडिया सीमेंट ने अपने 20 डेमो पे एक सपोर्ट बनाकर वहीं से बाउंस बैक दिया, और पिछले करीब करीब 4 दिनों का जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था 190 का, उसे सरपास कर लिया है। हमें लग रहा है कि अब यहाँ से 195, 197 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो इंडिया सीमेंट में खरीदारी की सलाह है। जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 187 का। दूसरा स्टॉक जो सुमित जी में अच्छा लग रहा है, जिसके कारण निफ्टी में आज सपोर्ट देखने मिल रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। जरूर ऊपर से स्टॉक काफी नीचे आया ऊपर के लेवल से, थोड़ा सा मतलब जो इंट्राडे में थोड़ी सी आपको ऐसा वीकनेस देखने मिल रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में है, और 2410 का लेवल इसमें देखने मिल सकता है। तो रिलायंस में खरीदारी की सलाह है, जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2345 का। सुमित जी, तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो मेरा रिपीट रहेगा, हमने सुबह भी इसे डिस्कस किया था, यूबीएल यूनाइटेड बेवरेजेस में एक रिवर्सल ट्रेड के तौर पे इसमें खरीदारी की सलाह है। स्टॉक अभी भी अपने 20 डेमा के पास में, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बना हुआ है यूबीएल में, और इनफैक्ट अदर अल्को बेवरेजेस कंपनियों में भी थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट वापस देखने मिल रही है। तो हमें लगता है कि यूबीएल में करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1450 का फर्स्ट टारगेट से पोजीशन बनाई जा सकती है, जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना 1395 का। ओके,
तो पहला नाम था सीमेंट, इंडिया सीमेंट, जिसमें आप लॉन्ग जा सकते हैं। आज एफएंडो के टॉप गेनर्स में शुमार भी है। सीमेंट बाइंग है, 197 का टारगेट, 187 का एक स्टॉप लॉस। दूसरा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिस पे आप लॉन्ग जा सकते हैं 2610 के टारगेट्स के लिए, 2345 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। वीकेंड में डेवलपमेंट भी है कि 21 तारीख को कंपनी की अर्निंग्स है, तो उससे ठीक पहले यहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उस लिहाज से भी आप नजर रखें। और तीसरा नाम है यूनाइटेड ब्रिवरीज का, जिसको आशीष जी ने सुझाया है 1450 रुपए के टारगेट्स के लिए, 1395 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ये आशीष जी याद आया यूनाइटेड ब्रिवरीज से, आपका गोवा ट्रिप कैसा रहा? जी अच्छा था गोवा ट्रिप तो। पता नहीं, आपका मतलब कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम से याद आ गया तो मैंने सोचा पूछ लेता हूँ आपसे। एनीवे 1450 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यूनाइटेड ब्रिवरीज के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज बढ़िया लॉन्ग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर पहले तो ये आईटी में जो डैमेज अर्निंग्स की वजह से नहीं है, मिसाल के तौर पे टीसीएस, या जिनका अर्निंग आ चुका है ऑलरेडी, या मिसाल के तौर पर एचसीएल, जिनके अर्निंग्स अभी अवेटेड है, तो इनमें क्या करें आशीष जी? कोई अभी फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की जरूरत है, या अभी ना करें, वेट करें, स्किप करें इन्हें? जी सुमित जी, हमारी सलाह रहेगी थोड़ा सा वेट करें। अभी तो सिर्फ हमने इन्फी और टीसीएस के नंबर्स देखे हैं। बाकी जो वीक स्टॉक्स है जैसे विप्रो और इनकी कमेंट्री और इनके नंबर्स किस हिसाब से स्पेल आउट होता है, और मिड कैप आईटी यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रोथ थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर उनमें भी अगर म्यूटेड ग्रोथ आ रही है तो फिर जरूर हमको लगता है कि आईटी यहाँ से और वीक हो सकता है। तो काफी नंबर ड्रिवन अब ये स्टॉक्स हो चुके हैं। जैसे इन्फी का एक हमने नंबर्स पे नीच और रिएक्शन देखने मिला, चार्ट्स पे जरूर मंदी थी। मार्च से एक गिरावट देखने मिली थी इन्फोसिस में, और 1600 से स्लाइड होकर ऑलरेडी 1400 आ चुका था। लेकिन आज नंबर्स पे करीब 10% का रिएक्शन ये चार्ट पे नहीं दिख रहा था। तो अब ये थोड़ा सा न्यूज ड्रिवन और नंबर्स ड्रिवन हो चुके हैं काउंटर्स, तो थोड़ा सा कॉशियसली उसे वॉच करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि अभी आईटी से एक बार जब तक सारे नंबर्स नहीं आते थोड़ा दूर रहने की सलाह है। तो आईटीसी पे क्या करें? आईटी से तो चलिए दूर रहे, आईटीसी को करीब रखें या उसको भी दूर रखें? सुमित जी, आईटीसी जरूर तेजी की तरफ ही ट्रेड करने की सलाह रहेगी। ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका है, और 400 पे भी हमें अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जरूर यहाँ से उतना फेवरेबल नहीं है जितना 370 और 360 के जोन पे जब हमने इसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था। बट अभी भी इन लेवल्स पे भी हमें लगता है कि आईटीसी में एक अच्छा वैल्यू बाइंग और एक अच्छा चार्ट पे भी बाइंग दिख रहा है। तो 392 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि इन्फोसिस आईटीसी में भी 414 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 414 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नेस्ले 20,000 के ऊपर आ गया। अगर आईटीसी 400 के ऊपर आया तो नेस्ले 20,000 के ऊपर आ गया। यहाँ क्या करें एफएंडो के टॉप गेनर्स में? ये भी जी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट देखने मिला, 5% से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नेस्ले में। और जिस सबसे वॉल्यूम ब्रेकआउट है, काफी अच्छा वॉल्यूम ऑलरेडी क्लॉक इन हो चुका है स्टॉक में। करीब करीब 90,000 शेयर्स का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है, जो कि अहम मतलब अपने पिछले उसके 5 दिनों के एवरेजेस से ज्यादा का वॉल्यूम है। और जो सबसे प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, हमें लग रहा है कि अभी 20,700 तक के लेवल्स भी हो सकता है। तो नेस्ले में भी इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 19,800 का। तो 20,800 का स्टॉप लेकर आप लॉन्ग जा सकते हैं। 19,800 का माफ कीजिएगा स्टॉप लेकर आप लॉन्ग जा सकते हैं नेस्ले में। अच्छी तेजियां जहां पर देखने को मिल रही है। आशीष जी, आरबीएल बैंक पुल बैक प्ले, 5% की तेजी, एफएंडो का टॉप गेनर। आमतौर पर तो उससे मोमेंटम ही आता है मीडियम टर्म के लिए, तो कहां तक जाएगा ये? जी सुमित जी, स्टॉक ने अपने 200 डेमा के ऊपर से ही बाउंस दिया है। लेकिन एक ये है कि ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर लेवल पे वापस सेलिंग आ जाती है। तो हमें हमारी सलाह है कि इस पुल बैक को चेज ना करें, क्योंकि ऑलरेडी एक 5% का पुल बैक आ चुका है। उनके पास लॉन्ग में जरूर बने रहे, 151 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि ये जो पुल बैक है ये 160 तक के लेवल देख सकता है, लेकिन फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं है इसमें। लॉन्ग ना करें यहाँ पर। ये एक और वो यूबीएल की बात हुई थी तो यूएसएल छूट गया था, आज वो भी हरे निशान में है और अपनी रेंज के उसी एंड पर से घूमा है जहां से आमतौर पर घूमता है। इसमें भी कुछ है क्या बाइंग ट्रिगर? नहीं सुमित जी, ये अभी भी आज सुबह से जिस हिसाब से प्राइस एक्शन में ना, आवरली चार्ट में थोड़ी सी वीकनेस है। स्टॉक भले ही अपने 20 डेमा के ऊपर है, लेकिन जिस हिसाब से ऊपर लेवल से वापस 770 के लेवल से वापस में एक सेलिंग देखने मिली है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसमें। थोड़ा सा प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद यूएसएल में एंट्री करने की सलाह रहेगी। तो आशीष जी को यूबीएल पसंद है, यूएसएल नहीं पसंद है।
इस लिहाज से आप सोचिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौट स्टॉक ऑफ कोर्स, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और स्टॉक्स में चर्चा होती है, छोटे से ब्रेक के उस पर। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। 17,657 के जोन पे निफ्टी कामकाज कर रहा है। 170 अंकों की गिरावट यहां पर है। निफ्टी बैंक भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है तो मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में कामकाज कर रहा है। आईटी में प्रेशर है और मेटल तेजी में है, ऑटो तेजी में है, हैवी वेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एफएमसीजी में खरीदारी है, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर आईटी को हटा दे तो इतनी ज़्यादा कोई सेल ऑफ नहीं है। बस आईटी का प्रेशर जो है मार्केट में ज़रूर इम्पैक्ट कर रहा है। आशीष जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? जिसमें जी सस्ता ऑप्शन के तौर पे कैनरा बैंक के कॉल से पार्टिसिपेट करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से कैनरा बैंक में ग्राउंडिंग बॉटम बना है और बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होकर एक बर्स्ट की तैयारी कर रहा है, 20 EMA पे एक अच्छा सपोर्ट हमें लगता है कि इसे कॉल के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहिए। 6.5-7 रुपए के करीब चल रहा है, 295 रुपीज का कॉल, उसमें खरीदारी की सलाह है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5 रुपए का। हमें लगता है कि 10 रुपए के फर्स्ट टारगेट और 13 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 295 कॉल बोली, राइट? कैनरा बैंक की 295 की कॉल। 295 की कॉल के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। केनरा बैंक की एट मनी करीब 7 रुपया के जोन्स पे अभी कामकाज करे, जिसपे 5 रुपये अभी आशीष जी कह भी रहे थे, अब 7 रुपये आ चुकी है। 10 रुपये पहला टारगेट, 5 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, माफ कीजिएगा। 10 का पहला टारगेट और 13 का दूसरा टारगेट जिसपे आप लॉन्ग जाएंगे, 5 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और केनरा बैंक में तेजी देखने को मिल सकती है। मैं पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर आशीष जी आपसे पूछना ही चाह रहा था, एसबीआई में क्या करें, क्योंकि केनरा तो आज अच्छे मूव में है, बैंक्स को सपोर्ट आ रहा है पीएसयू से और ये सेकेंड हाफ में भी उस दिन चले थे। क्या करें आप पीएसयू बैंकिंग बास्केट में? जी, पीएसयू बैंकिंग बास्केट पूरा ही काफी अच्छा लग रहा है। कैन बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ये तीनों काफी बेटर डेज है और जिस सबसे एसबीआई अपने 200 डेमा को वापस अप्रोच कर रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट आता तो फिर हमें लगता है कि एसबीआई में 560 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे एसबीआई में, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 535 का कैसे मेंटेन करें। ओके, तो आप एसबीआई में बने रह सकते हैं लॉन्ग साइड पर। अगर आपका ट्रेड है ऑलरेडी तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे। एक सीमेंट में आपने बात की तो आज इंडिया सीमेंट तेजी में है, रैमको में 2.5% का मूव है, एसीसी भी हरे निशान में शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे, ग्रासिम 1% ऊपर कामकाज कर रहा है, भले वेस्ट कोस्ट में है वो, लेकिन सीमेंट में कोई और नाम आशीष जी इंडिया सीमेंट के अलावा? जी, अल्ट्राटेक और एसीसी दोनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं। जिस हिसाब से अल्ट्राटेक में प्राइस एक्शन बना है और एक फ्लैग का ब्रेकआउट दिखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक में यहाँ से भी एक तेजी देखने मिल सकती है, जो कि 7,900 तक के लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ से अनदर 150 पॉइंट का मूव अल्ट्राटेक में आता हुआ देखने मिल सकता है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 7,600 का एक एसएल मेंटेन करे। और एसीसी में भी हमें लगता है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद अब एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, क्योंकि इसे 1830 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो एसीसी में भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1740 का। 1740 का एक स्टॉप लॉस और एसीसी को आप लॉन्ग देख सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट दिखाई पड़ रहा है। और अदरवाइज भी अल्ट्राटेक एक और ऐसा नाम अगर आप सीमेंट में लॉन्ग चल रहे हैं, और आशीष जी पहले भी इंडिया सीमेंट की बातचीत कर चुके हैं। जाने से पहले इंडिगो पे एक बार अपनी राय और दीजिए। करीब 3% ऊपर ये कामकाज कर रहा है, एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार भी है। अच्छी तेजी आज यहाँ पर डे हाई के आसपास ट्रेड करते हुए, इसमें क्या करें? जी, जी इंडिगो का भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है और जिस हिसाब से इंडिगो में प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है, हमें लग रहा है कि अब ये यहाँ से और फर्दर मूव कर सकता है और 1970 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रही है इंडिगो में। 1910 का एक एसएल जरूर मेंटेन करें। 1910 का स्टॉप लॉस, 1970 के टारगेट्स के लिए इंडिगो को आप होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट, और डे हाई के आसपास यहाँ पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद सास बहू सेंसेक्स पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए, सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। फ्यूचर एक्सप्रेस वहीं से बैठेंगे और मार्केट से प्रेशर और इंडेक्स के टॉप लूजर्स, जो 6 के 6 लूजर्स हैं, वो 6 के 6 आईटी स्पेस से जो कि प्रेशर में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।